हेलो दोस्तों, मेरा नाम है युवराज कुमार और मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल स्टेयर्स ऑफ हिस्ट्री में। वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझे yuvraj4326@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं या तो फिर वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं वैदिक एज के बारे में। तो वैदिक एज वेद शब्द से वैदिक एज बना है और ऐसा इसलिए है क्योंकि वैदिक एज में जितने भी वेद थे लिखे गए थे। और वेद जो शब्द है वो संस्कृत वर्ड विज से लिया गया है। विज का अर्थ होता है नॉलेज और रूट। वेद से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और विज का मतलब होता है नॉलेज। आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक एज जो है ये 1500 BC से 600 BC तक चला था, जब लोगों ने सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया और यूरोप में माइग्रेशन किया तो यहाँ पर आए। और ऋग्वेद में ऐसा मेंशन्ड है जब आर्यंस जो माइग्रेट कर रहे थे वो जब इंडियन रीजन में आए तो वो जिस जगह पर आए वहाँ 7 नदियाँ थी। 7 नदियों पर वो आए अर्ली वैदिक पीरियड में और उस जगह को ऋग्वेद में सप्त सिंधु नाम से जाना गया है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये सेंट्रल एशिया है, ये ईरान का पार्ट जो है यहाँ सेंट्रल एशिया है। यहाँ से लोगों ने माइग्रेशन किया है इधर इंडिया की तरफ नीचे और इसके अलावा यूरोप की तरफ इधर। और इसे आर्यन रेस के नाम से जाना जाता है। मैक्स मुलर ने, जो कि एक बहुत बड़े राइटर थे और साइंस एंड रिलीजन का कुछ उनका लेक्चर था, उसमें उन्होंने आर्यन रेस की थ्योरी दी है, आर्यन एक्सपेंशन की थ्योरी दी है और भी बहुत सी थ्योरीज दी हैं आर्यन माइग्रेशन की सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया और यूरोप के पार्ट्स में। आगे बढ़ते हैं। तो जब आर्यंस इंडिया में आ गए तो उनकी सेटलमेंट क्या थी। देखिए, जो वैदिक पीरियड है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड वो है जब आर्यंस आए और सप्त सिंधु यानी कि जहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन था, जहाँ हड़प्पा थे वहाँ पर आए। 7 नदियों पे हड़प्पा भी था, यहाँ पे भी ये लोग 7 नदियों पर आए और सप्त सिंधु नाम दिया। और ये देख सकते हैं ये जो रीजन है इधर का, ये रीजन है, ये अर्ली वैदिक पीरियड का रीजन है। उसके बाद लोगों ने अर्ली वैदिक पीरियड के बाद यहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट किया इधर की ओर और गैंगेटिक एरिया में आ गए, गैंगेटिक प्लेन्स में। और ये जो रीजन बना ये था लेटर वैदिक पीरियड का। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो लोग थे वो यहाँ पर भी रह रहे थे और यहाँ पर भी रह रहे थे। अर्ली वैदिक पीरियड में सप्त सिंधु में 7 नदियों में सबसे इम्पोर्टेंट जो रिवर थी वो थी सरस्वती। आगे चलते हैं। तो अब एविडेंस के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या एविडेंस हैं जिनसे हमें पता चलता है कि आर्यंस कहाँ पर है, आर्यंस का रीजन कहाँ पर है। सबसे पहले हम लिटरेरी सोर्सेज में वैदिक लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। तो अर्ली वैदिक लिटरेचर जो है यानी अर्ली वैदिक एज में जो लिटरेचर लिखा गया है वो है ऋग्वेद। टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले लिखा गया है ऋग्वेद अर्ली वैदिक लिटरेचर में। इकलौता वेद है जिससे हमें अर्ली वैदिक लिटरेचर का ज्ञान प्राप्त होता है ऋग्वेद से। और पूरे ह्यूमन काइंड का सबसे पहला लिखित पुस्तक, सबसे पहले लिखी गई चीज़, सबसे पहले लिटरेरी मैन काइंड सबसे पहले लिखी गई चीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं तो आर्यन शब्द जो है, आर्यन शब्द ये आर्य शब्द से आता है। ऋग्वेद की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। आर्यन शब्द जो है वो आर्य शब्द से आता है, ठीक है। आर्य शब्द जो है ये 2 जगह लिखी, 2 किताबों में लिखी हुई है। एक तो ऋग्वेद में लिखी हुई है और उसके अलावा ज़ेंड अवेस्टा में लिखी गई है। ऋग्वेद हम सभी जानते हैं कि 4 वेदों में सबसे पहला वेद है ये, अर्ली वैदिक लिटरेचर है ये। और ज़ेंड अवेस्टा ईरान के एक रिलीजन ज़ोरोएस्ट्रियानिज्म ये रिलीजन है, इसकी धार्मिक किताब है। और ऐसा इसीलिए माना जाता है क्योंकि सोचिए ईरान के रिलीजन की किताब में आर्य शब्द है, इसीलिए माना जा रहा है कि जो आर्यंस हैं वो सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया में उनका माइग्रेशन हुआ है। आगे चलते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में बात करते हैं। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो लोग थे उनके पास कॉपर और ब्रॉन्ज तो थे पर वो आयरन का जो था यूज़ करना नहीं जानते थे, उन्हें आयरन का इस्तेमाल करना नहीं आता था। और वो क्ले के पॉटरी करते थे, क्ले पे सिर्फ वो ग्रे पेंटेड कल्चर था, ग्रे वेयर कल्चर जो था उसी तरह की पॉटरी करते थे। और बाद में वो हरियाणा और पंजाब तक भी फैला दी उस तरीके की पॉटरी उस कल्चर को। और ये देखिए ये एग्जांपल है, ये अर्ली वैदिक पीरियड का जो है पॉटरी है, अर्ली वैदिक पीरियड का।
और ये जो पोट्री है ये लेटर वैदिक पीरियड की है। लेटर वैदिक पीरियड में जो लोग थे वो आयरन का यूज़ करना आ गया था उन्हें, वो कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना जान गए थे, और वो 4 तरह की पॉटरी भी सीख ली थी उन्होंने, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक वेयर, रेड वेयर एंड पेंटेड ग्रे वेयर। यानी कि अपने आप में इम्प्रूवमेंट बहुत कर लिया था उन्होंने अर्ली वैदिक पीरियड के मुकाबले। आगे हम बात करते हैं ब्रह्मवर्त और आर्यवर्त की। तो आप यही सोच रहे होंगे कि ये क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वैदिक पीरियड जो है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अर्ली वैदिक पीरियड जो था वो 1500 BC 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था और 1000 ईसा पूर्व तक चला था। और जो लेटर वैदिक पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ और 600 ईसा पूर्व तक चला। तो जो ब्रह्मवर्त है वो अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद में मेंशन्ड है कि जब आर्यंस आए इंडियन रीजन में, सप्त सिंधु के रीजन में, तो वो इस जगह पर आए तो इस एरिया को उन्होंने ब्रह्मवर्त नाम दिया। और ब्रह्मवर्त जो शब्द है इसका मतलब होता है लैंड ऑफ गॉड्स। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है गॉड, ठीक है। उसके बाद जब वो आगे बढ़े, माइग्रेशन गैंगेटिक प्लेन्स में किया, गैंगेटिक एरिया में किया, तो वो जिस जगह पर है अब उनके पास ब्रह्मवर्त वाला एरिया तो था ही, साथ ही साथ नीचे का एरिया भी उन्होंने कैप्चर कर लिया, नीचे ये एरिया में भी रहने लगे। तो जब इतना बड़ा एम्पायर हो गया उनका, इतना बड़ा एरिया उनके कंट्रोल में आ गया, तो उस एरिया को उन्होंने आर्यवर्त नाम दिया। ब्रह्मवर्त नाम हमें ऋग्वेद में मेंशन्ड मिलता है और आर्यवर्त यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में आर्यवर्त शब्द दिया। आर्यवर्त जो है इसका अर्थ होता है लैंड ऑफ आर्यंस। आर्य शब्द से ये पता चल रहा है लैंड ऑफ आर्यंस। और ये जो लिटर वैदिक पीरियड है इसे आर्यवर्त के अलावा एपिक एज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 2 ग्रेट एपिक्स रामायण और महाभारत ये दोनों इसी पीरियड में लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं तो इनके सोशल डिवीज़न के बारे में बात करेंगे। मैं दोनों पीरियड्स के सोशल डिवीज़न बारी बारी करके बताऊंगा ताकि आप दोनों में डिफरेंस सही तरीके से जान सकें। तो पहले अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं। तो जो ऋग्वेदिक पीरियड है वो शुरुआत में 2 क्लासेस में बटा हुआ था। एक नोबल्स थे और एक कॉमनर्स थे। जो लोग सुरक्षा करते थे वो नोबल्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। बाकी मिडिल क्लास और लोअर क्लास नॉर्मल पीपल थे, मिडिल क्लास। उसके बाद आगे जब समय बीतता गया तो लोगों ने एक और नई जाति बना दी, एक और नया कास्ट बना दिया, दासाज नाम दिया गया। जो काले लोग थे, डार्क स्किन्ड पीपल थे, उन पे आर्यंस कॉन्क्योर कर लिए थे, उन्हें जीत लिया था, तो उनको दासाज की जाति में बांट दिया गया। फिर जब और आगे चलने लगे तो जब ऋग्वेद लिखी जा रही थी, जब वो ख़त्म होने वाली थी, उस समय एक नया कास्ट सिस्टम आया, चतुर्वर्णास। और ये जो चतुर्वर्णास है ये 4 वर्णास, चतुर यानी 4 और वर्णास यानी कि क्लासेस, 4 क्लासेस। वर्णास को क्लासेस भी कहा जाता है। चतुर्वर्णास यानी 4 क्लासेस थी, 4 कास्ट बन गए थे ऑक्यूपेशन के आधारित। जो मतलब जिस तरह का जो काम करता है उस तरह के कास्ट में बांटा जाएगा। तो जो सबसे ऊपर का कास्ट था, ब्राह्मण जो थे वो सबसे ऊपर थे। जो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, उसके अलावा जो बच्चों को सिखाते थे, पढ़ाते थे, वो सबसे ऊपर थे, ब्राह्मण उन्हें कहा जाता था। और उसके बाद आते थे क्षत्रिय, जो लोग सुरक्षा करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, राज्य संभालते थे, रूल करते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। फिर आते हैं वैश्य, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जैसे कि फार्मर्स, आर्टिशियंस एंड ट्रेडर्स, ठीक है। उसके बाद आते थे शूद्र, जो कि बाकी 3 क्लासेस की सेवा करते थे, जो मजदूर होते थे, लेबर्स होते थे। और ये जो सिस्टम था ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबल था, यानी कि कोई भी अपना जो कास्ट था वो बदल सकता था अपना ऑक्यूपेशन चेंज करके। जैसे कि जो शूद्र था, अगर वो ब्राह्मण का मदद करता है, मतलब ब्राह्मण के लिए काम करता है, तो वो शूद्र है। लेकिन अगर वो वहाँ से पढ़ाई करे, सीख करके लोगों को पढ़ाने लगे, पूजा पाठ कराने लगे, तो वो प्रीस्ट बन जाएगा, तो वो ब्राह्मण बन जाएगा। और अगर कोई ब्राह्मण हो, वो युद्ध क्षेत्र में जाए, युद्ध करना सीखे, युद्ध कला में देश की सेवा करे, तो वो क्षत्रिय बन जाएगा। इस तरह से वो अपना मन चाहा कास्ट भी चूज़ कर सकते थे अपने ऑक्यूपेशन के आधार पर लेटर वैदिक पीरियड से अलग है। ये जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है चतुर्वर्णास, यहाँ पर फिक्स्ड मतलब लोग ऑक्यूपेशन के आधार पर नहीं करते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में जो लोग हैं
उनका जो सिस्टम है कि वो ऑक्यूपेशन के आधार पर करेंगे। ऑक्यूपेशन बदल भी सकते हैं, जो अपना काम बदलना चाहता है काम बदल ले और अपना कास्ट बदल ले। पर लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं हुआ। लेटर वैदिक पीरियड में लोगों को उनके जन्म के आधार पर कास्ट देने लगे। जन्म के आधार पर मतलब जब अर्ली वैदिक पीरियड चल रहा था, जब सप्त सिंधुरी जन्मे थे, तो उस समय उनके दादा परदादा और उनके पिताजी वो सारे जो काम करते थे, अब लेटर वैदिक पीरियड में उनके बच्चों को भी वही काम करना पड़ेगा, वही कास्ट। अब वो अपनी कास्ट बदल नहीं सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए उनके पिताजी या दादाजी ये सब शूद्र थे, तो अब बच्चा भी ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य ये नहीं बन सकता है, उसे भी शूद्र वाला ही काम करना पड़ेगा, उसे ही शूद्र बनना पड़ेगा। ब्राह्मण क्षत्रिय में नहीं कन्वर्ट हो सकता, क्षत्रिय ब्राह्मण में नहीं हो सकता। तो जो सिस्टम था वो बर्थ के आधार पर, ऑक्यूपेशन का सिस्टम बदल दिया उन्होंने, और बर्थ के उनके जन्म के आधार पर उनका कास्ट डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। तो बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए ये वीडियो का अगला पार्ट भी आएगा जिसमें मैं आपको और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, तभी आप हमारी अगला वीडियो देख पाएंगे, अगला वीडियो जो आने वाला है। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो धन्यवाद दोस्तों।